रुचि ने हिम्मत जुटाकर पास रखी माँ दुर्गा की मूर्ति को उठाया और जोर से बोली, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ। तू चाहे जो हो, तेरे अंधेरे को मैं अपने भीतर नहीं आने दूंगी। मूर्ति को उसने अपने माथे पर लगाया और तभी एक तेज चीख सुनाई दी। वो डेविल तड़प उठा, पीछे हट गया और लाल धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह रुचि ने महसूस किया कि अब वो डेविल उसके सपनों में नहीं आ रहा था। वह डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी हुई और चमत्कार हुआ, गर्भ अब नहीं था। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, यह कैसे हुआ? रिपोर्ट तो पक्का था, लेकिन रुचि जानती थी उसकी मां दुर्गा ने उसे बचा लिया था। रुचि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। बाहर से भले ही सब सामान्य लगता हो, कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, मां के साथ बातें करना, लेकिन भीतर कहीं एक डर हमेशा उसके साथ चलता। उस रात के बाद जब उसने वो अंतिम आवाज सुनी थी, मैं फिर आऊंगा, तब से वह कभी चैन से नहीं सो सकी। नींद में अचानक जाग जाना, पसीने से भीग जाना और कमरे में एक अजीब सी ठंडक का महसूस होना अब रोज की बात हो गई थी। एक दिन शाम के समय वह अपनी मां के साथ रसोई में थी, तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मां मोमबत्ती लेने गई और रुचि अकेली खड़ी रह गई। तभी उसे लगा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है। कोई हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थीं। फिर दरवाजा कैसे खुला? वह डर के मारे कांप उठी। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके कानों में वही आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, मैं आ गया। रुचि ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और भागकर मां के पास गई। उसने सब कुछ बताया, लेकिन मां ने हंसकर कहा, तू ज्यादा डरावनी कहानियां मत देखा कर टीवी पर। रात को रुचि ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। लेकिन आधी रात को उसकी नींद एक खटके से टूटी। दरवाजा फिर खुला हुआ था। कुंडी टूटी नहीं थी, बस दरवाजा खुला खड़ा था। बिस्तर के पास रखे शीशे में उसने देखा वो परछाई, एक काली आकृति, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें जैसे अंदर तक झांक रही हों। और तब वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी पास से, मैं अब हमेशा तेरे साथ हूं।